आइए पापा, पाव भाजी कैसी बनी है? मस्त बनी है। देखो मम्मी कैसी बनी है। मम्मी तो पाव ही भर खा रही। कैसा लग रहा है मम्मी? ये तो बोलती भी नहीं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हें बैकग्राउंड बल्ला बल्ला इसलिए दिख रहा है, हम आए हमारे पुराने घर में, क्योंकि यहाँ पास एक फेस का सामान छूट गया था, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो ले जानी ज़रूरी थी, वो लेने आए हैं। वो ये नहीं है, अभी कुछ सामान पड़ा, जैसे खाने का हो गया, अचार हो गया, एक बॉटल ही पड़ी है। वहाँ गया तो बल्टी, एक ही टब में सब काम कर रहे हैं, एक बल्टी और एक टब, तो मग्घा भी नहीं लेके, वो भी लेके जाना है। साथ ही साथ में और भी कई सामान है जैसे इम्पोर्टेंट है, जो टूल बॉक्स वगैरह वो लेके जाना है। टीवी लेके गए, टीवी के स्टैंड यहीं छोड़ दिए हैं, तो ये सब चीज़ें लेके चलते हैं अभी यहाँ से। मज़ा आ गई पुराने घर को देख के, उम्मीद नहीं थी। अभी फ़ोन लगाता हूँ, देखता हूँ कौन कौन सुबह आ सकता है मिलने। बटन होगी ना, पावर ऑन करो। हाँ हो गया। 2 7 ये 8 खराब हो गया, इसको थोड़ा सा 8 PSI हो गया। 9 15 15 हो गया। 30 में सेट है। 20, हाँ 23 25 30 हो गया। रुको भाई, तो मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज़ यहाँ नोटिस की मीनाल में, कि यहाँ का जो पानी है तो सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है। अब सफ़ेद सफ़ेद क्यों आ रहा है वो उस टाइम तो ध्यान नहीं आया, फिर बाद में ध्यान आया कि उसका 2 कारण हो सकते हैं। एक तो हार्ड वाटर है जिसमें मिनरल्स और कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो। अब ये तो पानी के टेस्ट करने पे पता चलेगा कि अगर आपका पानी घर में सफ़ेद आ रहा है, ठीक है, सफ़ेद आ रहा है, तो उसमें मिनरल्स ज़्यादा होंगे, यानी कि आपका उसमें होगा मिनरल्स ज़्यादा, कैल्शियम हो गया और दूसरे मिनरल हो गए वो ज़्यादा हो सकते। तो सॉल्ट वाटर आएगा तो पानी के टेस्ट से पता ही चल जाएगा। ये दोनों के बहुत बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। हार्ड वाटर से आपके हेयर फॉल होता है, स्किन इरिटेशन होती है, और भी बॉडी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट करता है, इसलिए RO लगवाया जाता है यूजुअली। और सॉल्ट वाटर में भी सेम चीज़ होती है। सॉल्ट वाटर में पाइप चोक्स हो जाते हैं, मिनरल भी, कैल्शियम जम जाता है, कहते हैं ना कैल्शियम जम जाता है, मिनरल जम जाता है, पाइप चोक्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो इसका सोल्यूशन मैं इंटरनेट पे ढूंढ ही लिया हूँ, अब उसको मंगवाएंगे। और ज़रूरी है भाई, तो बाल, आप देखो, आप उसमें या तो सस्ता करवा लो, या तो आप फिर अपने ट्रीटमेंट का पैसा दो। स्किन इरिटेशन, आपको पता है कि स्किन को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली पड़ता है भाई, कि स्किन डॉक्टर को उसकी मेडिसिन्स हो गई, आप अगर करवाए होगे पता होगा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है वो चीज़। इसलिए अच्छा है कि ये डलवा लो, डॉक्टर के यहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका हेयर बाल भी बचेगा, स्किन भी बचेगी, खाने में बॉडी भी बचेगी। मतलब आप सिंपल से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से लाइफ लॉन्ग आगे तक जा सकते हो। अब इसकी बात करते हैं। फ़िल्टर लगाना है, लेकिन सुबह का वक्त है, वो क्या लाइट इसलिए जल रही है, फ्लैश बंद हुआ नहीं, बंद हुआ, अंधेरा है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पतला सा फ़िल्टर का पाइप का आउटलेट रहता है। तो हम घर गए थे, वहाँ पर घर पे एक ऐसा था जो हम भूल गए, तो इसका ना फ़िल्टर नहीं लग पाया। लेकिन जब मेरा थोड़ा टूल किट वाला सामान घर से लेके आए, तब इसको खोल के देखे तो ये है। तो अभी इसे इसमें फंसाएंगे, फिर फ़िल्टर का, और ये पतली पाइप है उसका इनलेट इसमें डालेंगे, तो ये अपना फ़िल्टर चालू हो जाएगा। ये है जुगाड़ OP, इंडिया द जुगाड़ कंट्री, ये है। तो भाई जितने भी कार्टून है सब हटवा रही हैं भैया, नगर निगम वाली ले जाएंगे। तो जितने भी कार्टून सब हटवा रहे हैं तो भैया ये नगर निगम वाले ले जाएंगे, सही साट रहेगा, है ना, बस सही। तो भाई जब भी किसी कांटेक्ट में आओ, मास्क लगाना ज़रूरी है। इस बार हमने ये प्रण लिया है कि जो भी फालतू का सामान हम ढो के चलते ज़िंदगी भर, वो सब फेंक दे, तो ये सही रहेगा। आइए पापा, पाव भाजी कैसी बनी है? मस्त बनी है। देखो मम्मी कैसी बनी है। मम्मी तो पाव ही भर खा रही। कैसा लग रहा है मम्मी? ये तो बोलती भी नहीं बहुत अच्छा है। तो भाई ये घर में क्या हो रहा है, मतलब क्यों भैया, क्या कर रहे हो इधर हैं? इधर जाओगे इतनी दीवार चढ़ के, और नीचे भी बड़ा है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो भाई देखो यहाँ TDS मीटर लगा हुआ अगर दिख रहा है, तो यहाँ पर 2000 TDS है F पे, अब अभी E है, और ऊपर भी यहाँ E चल रहा है, यानी 1500 TDS है यहाँ बस, कितना ज़्यादा। और इसका फ़िल्टर भर ही नहीं रहा इतने घंटे से। तो भाई बहुत सारे काम हो चुके हैं, जैसे फ़िल्टर लगना घर में हो चुका है, ऊपर एक लैंप लगना था वो हो चुका है, नहा धो लिया, थोड़ी साफ़ सफाई भी हो गई, ठीक है, हर चीज़ मतलब सब कर ही लिए हैं, कचरा भी साफ़ हो गया, हर चीज़ करी। अरे भैया आराम से। तो अभी चल रहे हैं खेलने,
तो जा रहे हैं, मास्क पहनेंगे, सैंडल पहनेंगे, खेलने जाएंगे। कोई भी जूता चप्पल ही बाहर नहीं निकला क्योंकि उसका जो रैक बनाना वही नहीं आया। क्यों मम्मी? चलो चलो, इधर क्या लिखा है 822, ये किसका फ़ोन नंबर है? तो भाई मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा एक बात, कि मैं क्रिकेट खेल रहा कि क्रिकेट मेरे साथ खेल रहा। आज गए हम बैटिंग करने, ठीक है, बैटिंग करने तो पहुंच गए, लेकिन उसमें हुआ क्या, एक बॉल से हेड शॉट यहाँ आँख के ऊपर, इसमें तो पहले लग गई थी इस साइड और यहाँ भी, ठीक है। एक पे पैर टूटा, एक पे हाथ टूटा, एक पे फिर दूसरे पैर पे लगी, एक कैच पकड़ा, एक रन आउट किया। फिर बैटिंग पे आए, बैटिंग पे एक बॉल खेली, दूसरे पे आउट। फिर अगली इनिंग में हमें कितना 6 ओवर में 48 रन चाहिए, लेकिन यहाँ पास जो कि हम लोग खेलते हैं उनको तो थोड़ा अलग ही चलता है, फास्ट बॉल ग्राउंड के बाहर आउट, तो वो भी बड़ा मुश्किल हुआ। और फिर जो लोग थोड़े बहुत भी लोग जो मेरे साथ खेले, उन सबको पता है कि मेरी बैटिंग कितनी मस्त है, इसलिए तुम लोग संभल के रहना, नहीं यार, है ना। मोटर चलाने गए तो देखने गए थे अंदर कितना पानी है। तो कुछ टाइम से पापा के फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं चल रही है, और अप्रैल मार्च में कहीं ना कहीं नई धोखे और चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये गड़बड़ पापा के साथ 2019 से हो रही कि मार्च अप्रैल में वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं और उसका परिणाम उन्हें साल भर देखना पड़ता है। तो 2019 में उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो झांसी जाएंगे, जबकि हम 2 महीने रहे, फिर यहाँ आ गए भोपाल, तो गड़बड़ा गया। फिर उनने 2020 में भी मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, तो उस कारण पूरा ईयर गड़बड़ गया। इस साल भी मार्च अप्रैल में ही हमने घर शिफ्ट कर लिया क्योंकि उस घर में प्रॉब्लम थी। तो ये 3 साल पापा का मेनली मार्च अप्रैल में ही हर चीज़ गड़बड़ हो रही। जब इंदौर भी गए थे तब भी पापा फेब में आए थे, और हम लोग भी शायद मार्च अप्रैल में ही आए थे। तो यही बार बार हो रहा। पापा इस बार डिसीजन मेकिंग थोड़ी उनकी ख़राब हो गई। पहले प्रायोरिटी सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि घर खरीदने टाइम प्रायोरिटी करनी चाहिए। देखो, एक फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी आजकल है, देखो, सिक्योर्ड कैंपस। उसमें सिक्योर्ड कैंपस में आपका सेफ्टी आ जाता है, क्लीननेस आ जाता है, साफ़ सफाई आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है एक सिक्योर्ड कैंपस में। सेकंड होता है सराउंडिंग, उसके आसपास क्या है, नज़दीक में क्या पड़ेगा। थर्ड में जो चीज़ आनी चाहिए मेरे हिसाब से वो है वाटर और एनवायरनमेंट नियर बाय, ठीक है, कि अगर वहाँ पास वाटर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सांस पहली चीज़ है, और उसके बाद दूसरी चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए पानी। अगर पानी ख़राब होगा, उसका TDS ही ज़्यादा होगा, तो क्या फ़ायदा। तो प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से सॉर्टेड कर सकते हो। सबकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी में आता है, पर सबकी सिक्योर्ड कैंपस ही रहती है, एनवायरनमेंट रहती है, नियर बाय रहती है, और वाटर ही रहती है। मतलब 3-4 ही मेनली रहती है, बाकी सब तो आगे पीछे आपके हिसाब से चलता रहता है। क्यों, सही बोल रहा ना।